सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों। आज पढ़ने जा रहे हैं हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। यस, अब तक जितना भी हमने डिस्कशन किया था वो सारा सब कुछ पॉइंट चार्ज की वजह से, राइट। पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स वगैरह वगैरह सब कुछ हमने पॉइंट चार्ज पर स्टडी किया था। आज उसके आगे, क्योंकि बच्चों डे टू डे लाइफ में हम पॉइंट चार्जेस से इंटरेक्ट नहीं करते, हम ज्यादातर कंटिन्यूअस चार्जेस से या फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस से ही इंटरेक्ट करते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक लंबा सा कोई कंडक्टर है, उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस डिपॉजिट किए गए हैं। एक प्लास्टिक की शीट है, इसके ऊपर चार्जेस डिपॉजिट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो जब इस तरह के चार्जेस मिले आपको पॉइंट चार्ज की वजह से, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला देखा आपने, E = kq/r², राइट। या फिर बोलो 1/4πε0 q/r²। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ड्यू टू पॉइंट चार्ज, राइट। लेकिन मैंने क्या बोला कि डे टू डे लाइफ में ज्यादातर केसेस में हम पॉइंट चार्जेस से इंटरेक्ट नहीं करते, हम सिस्टम ऑफ चार्जेस से इंटरेक्ट करते हैं। वहां कई पॉइंट चार्जेस भी हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग पॉइंट चार्जेस है, तो वो अभी नहीं देखना है हमको, हम सिर्फ कंटिन्यूअस चार्जेस की स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी हमारे सिलेबस में यही है कि देखो एक लाइन हो सकता है, बहुत सारे चार्जेस एक लाइन में अरेंज्ड हो, एक बड़ी सी शीट हो सकती है, उस पूरी शीट पे चार्जेस रखे गए हों, डिपॉजिट किए गए हों, या एक पूरा गोला हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, एक क्यूब हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं। ये सारे पूरा अंदर पूरा ये चार्ज का भरा हुआ है, ये पूरा चार्ज का भरा हुआ है। तो जब इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा, राइट, तो इसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे वो डिस्कस करने वाले हैं। देखो हालांकि हमको ना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना इनकी वजह से, ठीक है, अभी मतलब इस वीडियो में वो नहीं सीखेंगे, राइट। इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि इनको यूज कैसे किया जाता है, और आगे के वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इनकी वजह से भी निकालेंगे, लेकिन एक अलग मेथड से। ठीक है, यहां जो हमने कोलम्स लॉ, देखो ये E = kq/r² जो हमने यूज किया है, यहां हमने कोलम्स लॉ का यूज किया हुआ था। ठीक है, तो इनके लिए भी आप कोलम्स लॉ लगा तो सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक अलग से लॉ है, वो हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि जब इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिले, तब आपको क्या करना है, आप कैसे इनका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में आपको मदद कैसे मिलेगी, अगर आप कोलम्स लॉ की मदद से निकालना चाहते हो तो। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारा यूज मिलने वाला है आपको, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही नहीं, और भी बहुत सी चीजों में आपको यूज में आने वाला है आगे चल के ये, तो वो चीज हम सीखेंगे। तो हम ना कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हम एनकाउंटर करने वाले हैं अपने सिलेबस में, वो कितने हैं, 3 तरह के। एक आएगा हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं हम। ठीक है, दूसरा हमारा आएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी सरफेस एरिया पर चार्ज स्प्रेड किया हुआ है। और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं। थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थियरी में आपको पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो जो थियोरेटिकल चीजें हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा, कुछ कुछ जगहों पर आपको इसका यूज आने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि इसका यूज किसी और थियरी में होने वाला है। ठीक है, अच्छा, तो पहले थोड़ा सा जगह के लिए इसको अपन मिटा लेते हैं, इसको बाद में फिर से डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं अपन लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, किसी मैंने आपको बताया कि एक पूरी लंबी सी लाइन है, इस पूरी लाइन पर आपने चार्जेस बिछा रखे हैं, पूरा डिपॉजिट कर रखे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि यहां पर ऐसी कोई लाइन हो, समझो कि चार्जेस ऐसे अरेंज्ड हैं। ठीक है, बहुत सारे चार्जेस ऐसे अरेंज्ड हैं, तो ये सारे चार्जेस एक तरह का लाइन ही तो बना रहे हैं। ठीक है, सबको जोड़ोगे तो आप एक लाइन ही मिलने वाला है। अच्छा, तो ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, इस तरह का होता है। इसमें आप एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ोगे, क्या, लैम्बडा, जिसे हम कहेंगे लाइन या लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या पढ़ोगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्बडा इज टोटल चार्ज अपॉन
टोटल लेंथ। ठीक है, टोटल चार्ज अपन टोटल लेंथ मतलब क्या हुआ, मान लो इस एंड से लेकर इस एंड तक इतना आपका ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इतने ही लेंथ में आपका पूरा चार्ज बिछा हुआ है। तो यहां से लेके यहां तक मान लो इस पूरे का जो लेंथ है आपका वो है L। क्या है आपका लेंथ, L है। और यहां पूरा जो चार्ज बिछा हुआ है वो पूरे चार्ज की वैल्यू मान लो कैपिटल Q है। क्या कहना समझ में आ रहा है, Q हमारा क्या है, टोटल चार्ज स्प्रेड ओवर अ लाइन, स्प्रेड ओवर लाइन। ठीक है, और ये L यानी हमारा लेंथ ऑफ दिस लाइन। हालांकि लाइन का कोई लेंथ नहीं होता है ना, लाइन तो इनफाइनाइट लेंथ की होती है, लेकिन इतने हिस्से की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस हिस्से का लेंथ L है और इस पर ये जो सारा का सारा जो चार्ज बिछा हुआ है पूरा मिलाकर, सब मिलाकर टोटल चार्ज कितना है आपका, Q है। तो उस केस में आपको लैम्बडा कैसे मिलेगा पता है, Q टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ यानी Q बाय L से। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्यों कर रहे हैं पता है, कई जगहों पर ना आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा। ठीक है, और आपको उसका लेंथ भी दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा इसको यूज करके एक फोर्स निकालो। ठीक है, वगैरह वगैरह। तो उस केस में क्या करोगे, आपको पहले चार्ज चाहिए रहेगा। ठीक है, आपको लैम्बडा दिया है, आपको लेंथ दिया है, तो आप उससे चार्ज निकाल सकते हो क्या, ये L वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार्ज मिल जाएगा। इस चार्ज का आपको कहीं पर यूज करने को आ सकता है, फोर्स निकालने के लिए आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वो अभी से नहीं डिस्कस करेंगे कहां कहां आएगा। फिलहाल इतना समझ लो कि आपको इन तीन में से कुछ भी चीज दी जा सकती है, दो, और कोई तीसरी चीज फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, सपोज ये दो देंगे तो ये पता करना होगा, ये दोनों दे देंगे तो ये पता करना होगा, यूज होगा वैसा हमको। ठीक है, क्लियर है। तो व्हाट इज लैम्बडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। ठीक है, और इनमें से अगर कोई दो चीज दी, तीसरी चीज पता करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। तो ये हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमको इतना मतलब अभी फिलहाल डिस्कस करना है, इतना ही हमको स्टडी करना है। क्लियर है, पक्का। क्या होता है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारा चार्ज लाइन में स्प्रेडेड है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं अगले वाले पर, जो कि है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें इंपॉर्टेंट ना ये डेंसिटी हो जाती है, जो लैम्बडा है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे यहां पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर, तो मान लो ये एक प्लेन शीट है। ठीक है, सिंपल केसेस ही ले रहे हैं हम। ठीक है, एकदम कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं स्टडी करेंगे, सिंपल एक शीट है। ठीक है, ये पूरी शीट पे आपने चार्ज स्प्रेड कर दिया है। ठीक है, पूरी शीट पर चार्ज फैला हुआ है, कुछ भी ले सकते हो, प्लास्टिक की शीट, ग्लास की शीट, कुछ भी ले लो। तो इस पर पूरा आपने चार्ज डिपॉजिट कर रखा है। इस पूरी शीट का जो एरिया है उसको आपने ले लिया A, और जो पूरा चार्ज है, टोटल चार्ज आपका, उसको आपने ले लिया कितना, Q। ठीक है, पूरा चार्ज जो स्प्रेड है सब का मिलाकर टोटल वैल्यू है आपका Q, और ये पूरा जो टोटल एरिया है वो आपका A है। तो इस केस में हम एक नई क्वांटिटी डिस्कस करेंगे, वो है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इक्वल्स टू फिर से वही टोटल चार्ज अपॉन टोटल, देखो वहां लीनियर चार्ज डेंसिटी थी तो टोटल चार्ज को आपने टोटल लेंथ से डिवाइड किया था, यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो टोटल चार्ज को अपन टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी को नॉर्मली हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस के हिसाब से Q टोटल चार्ज और एरिया आपका A, तो सिग्मा इज Q बाई A। तो कहीं कहीं पर आपको ऐसा आ सकता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई हो और एक पर्टिकुलर एरिया का चार्ज निकालना हो, तो आप उस डेंसिटी में एरिया मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको चार्ज मिल जाएगा, समझे। अच्छा, अगर आपको सपोज इस एरिया का चार्ज निकालना है, इतने हिस्से का, ठीक है, टोटल चार्ज आपको दिया हुआ है Q है, पूरा ओवरऑल फैला हुआ चार्ज है Q, पूरा ओवरऑल एरिया भी आपका A है, सिर्फ इस हिस्से में, इस वाले हिस्से में आपको चार्ज निकालना है कि कितना होगा। तो आप कैसे निकालोगे, तो ये क्या है पता है, चार्ज पर यूनिट एरिया है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्लियर है ना। तो यानी हर 1 मीटर स्क्वायर एरिया का इतना चार्ज है, तो इसका चार्ज कैसे मिलेगा पता है आपको, चार्ज इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूला देखो, Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा इंटू A होगा, है ना। तो चार्ज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू कौन सा A, जिस एरिया का आपको चार्ज निकालना है। मान लो इसका एरिया है A2, इस हिस्से का एरिया मान लो A2 है, तो सिग्मा में आप A2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस एरिया का चार्ज मिल जाएगा। आपको इस हिस्से का चार्ज चाहिए, इस हिस्से में कितना चार्ज है, तो इस हिस्से का मान लो एरिया A3 है, ठीक है, तो आप सिग्मा में A3 मल्टीप्लाई कर दोगे।
ये वाले एरिया का चाहिए इतने हिस्से का, मान लो इसका एरिया A4 है, तो आप सिग्मा में A4 मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और सिग्मा आप कैसे निकालोगे, वही टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया से ही, ठीक है। वो सिग्मा और जिस एरिया का चार्ज चाहिए वो एरिया उसमें मल्टीप्लाई कर दो सिग्मा में, तो आपको उस हिस्से का चार्ज मिल जाएगा। क्लियर है इतना, पक्का। तो ये यूज है हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी का। अच्छा, इसका यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट हमने पिछले वाले का भी नहीं लिखा था, वो भी लिख दूंगा मैं अभी। तो इसका यूनिट कैसे आएगा, देखो क्यू ऊपर चार्ज है कूलम और नीचे क्या एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको कई जगह पर ऐसा भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है दोनों, ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो लैम्बडा हमने पढ़ा था, ठीक है, उसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिट क्या आएगी उसकी, भाई वो क्या था, क्यू बाई एल था ना, चार्ज पर लेंथ था ना, तो कूलम पर मीटर, या ऐसे लिखो कूलम पर मीटर, ठीक है। उसकी यूनिट लिखना भूल गए थे तो ये लिख लेना, इसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूं। तो ये इसकी यूनिट, ठीक है, किसकी, सिग्मा की, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और इसका क्या यूज आने वाला है, इस तरह का कुछ यूज आगे आने वाला है, ठीक है। और वही लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए भी आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पूरा एक लेंथ दिया हुआ था, आपको पूरा लैम्बडा पता है, आपको सिर्फ इस हिस्से का चार्ज चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस हिस्से का जितना लेंथ है, सपोज स्मॉल एल है, तो लैम्बडा में स्मॉल एल मल्टीप्लाई कर दो। आपको इस हिस्से का चाहिए, मान लो इसका लेंथ L2 है, तो सिग्मा में L2 मल्टीप्लाई कर दो, इस हिस्से का चार्ज मिल जाएगा। सपोज इस हिस्से का चार्ज चाहिए, इसका लेंथ L3 है, तो सिग्मा में L3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस हिस्से का चार्ज मिल जाएगा। समझ में आया, इस तरह से करना है हमको। ओके, अब चलते हैं अपन कहाँ, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। सिंपल है एकदम, कुछ है नहीं अनोखा, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं यूज मिलने वाला है आपको इसका। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा, पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। सपोज अपन एक क्यूब बना लेते हैं, तो इस क्यूब का पूरा मान लो वॉल्यूम है आपका V, ठीक है। V है आपका कितना, टोटल वॉल्यूम पूरे क्यूब का, और टोटल चार्ज आपने ले लिया Q, ठीक है। तो इस केस में आपको पढ़ना है क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लाइन चार्ज के लिए पढ़ा, यानी कि लाइन चार्ज डेंसिटी। एरिया वाले के लिए एरिया चार्ज डेंसिटी यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा आपने। वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फिर से वही फॉर्मूला तो वही आएगा, टोटल चार्ज, लेंथ वाला था तो लेंथ से डिवाइड किया था, एरिया वाला था एरिया से डिवाइड किया था, वॉल्यूम वाला है तो टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे अपन, ठीक है। इसको नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। टोटल चार्ज आपका Q है और आपका टोटल वॉल्यूम आपने लिया हुआ है V, है ना, तो Q बाई V आपका फॉर्मूला आ गया इसका। यूनिट क्या आएगा आपका, यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम और नीचे वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, तो कूलम पर मीटर क्यूब, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Cm⁻³ अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, अब कभी कभी क्या होगा, मान लो आपको इसमें एक छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर किया आपने, ठीक है, इस वॉल्यूम का आपको चार्ज चाहिए, आपको टोटल चार्ज डेंसिटी दी गई है रो, ठीक है, टोटल चार्ज डेंसिटी दी है रो, या हो सकता है कि आपको टोटल चार्ज डेंसिटी ना दी जाए, आपको पूरे वॉल्यूम में क्यू चार्ज फैला हुआ है इतना बता दिया गया, क्यू की जगह कोई वैल्यू भी आ सकती है, कोई नंबर भी हो सकता है, और टोटल वॉल्यूम दे दिया जाए और बोला जाए कि इस छोटे से वॉल्यूम का चार्ज पता करो कि इस हिस्से में कितना चार्ज है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, टोटल पूरे क्यूब का आपको वॉल्यूम भी दे दिया, पूरे क्यूब में कितना चार्ज भरा हुआ है वो भी दे दिया, और बोला कि ये छोटे वाले क्यूब में कितना चार्ज है वो पता करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल चार्ज और टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करके आपको निकालना पड़ेगा रो, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। फिर आप चार्ज का कैसे निकालोगे, चार्ज इन एनी वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा, सॉरी रो है ना यहाँ पर, रो इंटू V, वो वाला वॉल्यूम जिसका आपको चार्ज निकालना है। तो सपोज इसका वॉल्यूम है आपका V1, ठीक है, इस हिस्से का आपका वॉल्यूम मान लो V1, तो आप क्या करोगे, जो V1 पे चार्ज है, इस वॉल्यूम में चार्ज है जितना, ठीक है, सपोज इसको अपन Q1 बोल देते हैं, ठीक है, वो कितना होगा, रो इंटू V1 से मिलेगा।
मान लो एक दूसरा वॉल्यूम हमने हिस्सा कंसिडर किया, ठीक है, इसका वॉल्यूम मान लो V2 है, तो उसके ऊपर टोटल चार्ज चाहिए आपको Q2, तो वो कैसे मिलेगा? फिर से भाई रो में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? V2 मल्टीप्लाई कर दोगे। किसी और वॉल्यूम का चाहिए तो रो में वो वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दोगे, वहां का चार्ज मिल जाएगा। क्लियर है? इजी है ना एकदम? तो ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके बाद अगला वीडियो जो कि गाउस लॉ का है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। और आज यहीं पे रुकते हैं, इसमें कुछ खास था नहीं, छोटा सा वीडियो इसलिए लाया कि भाई उसके साथ मिक्स करूंगा तो कुछ लोगों को हो सकता है अजीबोगरीब लगे, इसलिए मैंने इसको अलग से करवा दिया। अब अगला वीडियो रहेगा गाउस लॉ, उसको डिटेल में समझना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो उसे मिस मत करना और थोड़ा सा वेट करो। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।